हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं आपका सोशल साइंस टीचर अली सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु में। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जो काफ़ी रिपीटेड है, बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। आप क्लास 10th में है, बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिहार की प्रमुख 3 नदी घाटी परियोजनाएं हैं। पहला है सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना दूसरा है, और तीसरा है गंडक नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना क्या है, हम पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। हम आज इस लेक्चर के माध्यम से जानेंगे कोसी नदी घाटी परियोजना क्या है और गंडक नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, हम इसी को जानेंगे। फिलहाल कुछ पॉइंट है यहाँ पर स्टार बना करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, आप इसको याद रखना कि बिहार विभाजन से पहले चंद्रपुरी जलाशय योजना को कदवन जलाशय योजना के नाम से जाना जाता था। याद रखना, चंद्रपुरी जलाशय योजना को कदवन जलाशय योजना के नाम से बिहार विभाजन से पहले जाना जाता था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ये याद रखेंगे। हमारा मकसद है जानना कि गंडक नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना को कंप्लीट करना। हम जानेंगे कि गंडक नदी घाटी परियोजना क्या है और कोसी नदी घाटी परियोजना क्या है, और इस परियोजना को बनाने का, इस परियोजना का क्या उद्देश्य था, हम उसको भी जानेंगे। कोई भी परियोजनाएं जब किसी देश में चलाई जाती है तो उसका कई सारे उद्देश्य होते हैं। हम यहाँ जानेंगे कि नदी के ऊपर जो बांध बनवाने की परियोजनाएं चली उसका भी कई सारे उद्देश्य थे, जिसको कई सारे लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। फिलहाल हम जानेंगे कि गंडक नदी घाटी परियोजना क्या है। गंडक नदी घाटी परियोजना गंडक नदी पर बना था, ठीक है। तो गंडक नदी घाटी परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसे नेपाल में नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है, गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है और गंडक नदी घाटी परियोजना यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें गंडक नदी के ऊपर बांध बनवाया गया था, यानी कि नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। यह नेपाल की एक प्रमुख नदी है। इस परियोजना की शुरुआत नेपाल और भारत सरकार की सहमति से 1959 में बिजली उत्पादन और सिंचाई के उद्देश्य से की गई थी। यानी कि गंडक नदी घाटी परियोजना का जो शुरुआत किया गया था 1959 ईस्वी में हुआ था। भारत और नेपाल की आपसी सहमति से यह परियोजना शुरू हुआ था और गंडक नदी नेपाल की प्रमुख नदी है जिसे नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। नेपाल की यह एक प्रमुख नदी है। आपको उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपसे अगर पूछे गंडक नदी घाटी परियोजना क्या है तो बता सकते हो। गंडक नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी तो वो भी बता सकते हो। दूसरा है कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना बिहार की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसकी शुरुआत कोसी नदी पर एक बांध बनवा करके हुई थी 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में आए जानेंगे। कोसी नदी परियोजना भी नेपाल और भारत की सहमति से 1954 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण तथा जल प्रबंधन एवं बिजली उत्पादन था। यानी कि नेपाल और भारत यानी कि बिहार की सहमति से कोसी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। हम आपको कोसी नदी की एक और विशेषता बता देते हैं कि कोसी नदी इतना भयानक नदी है जिसके वजह से सन 2008 ईस्वी की बात है, बिहार के उत्तरी भाग में भयंकर तूफान आई थी, भयंकर बाढ़ आई थी, जिसके कारण हमारे बिहार में काफी जान माल की क्षति हुई थी और यही कारण बना कि हमारे बिहार का शोक कहा जाने लगा कोसी नदी को। यानी कि बिहार में भयंकर बाढ़ का सबसे बड़ा कारण बनता है तो वह कोसी नदी ही है। कोसी नदी के कारण ही बिहार के उत्तरी भाग में भयंकर बाढ़ हर साल आती है, जिसकी वजह से काफी जान माल की क्षति होती है। एक बात और भी बता दें कि बिहार के
पूर्वी भाग, बिहार के पूर्वी भाग सुखाड़ से ग्रसित होता है, जबकि उत्तरी भाग बाढ़ से प्रभावित होता है। बिहार में बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण है कोसी नदी, और यही कारण है कि बिहार में जो कोसी नदी बहती है उस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कोसी नदी घाटी परियोजना। आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और सब्जेक्टिव भी पूछता है। ठीक है, एक बात और याद रखना कि नदी के जल को दूषित होने के कई कारण होते हैं, यानी कि नदी के जल के दूषित होने के क्या क्या कारण हैं, जरा हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। नदी के जल के दूषित होने के क्या कारण हैं, हम उसको जानेंगे। नदी का जल दूषित क्यों होता है, हम उसको जानेंगे। तो यहाँ लिखा है नदी के जल के दूषित होने के कारण कई कारण हैं। पहला कारण आपको दिख रहा है कि कचरा, यहाँ दिख रहा होगा ना, फैक्ट्री से प्राप्त कचरे को नदी में बहाना, यानी कि नदी के दूषित होने के पहला कारण हम क्या लिखेंगे कि कूड़ा कचरा, क्या बोलेंगे इसको, कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा नदी में बहाना, नदी में बहाना। नदी में कूड़ा कचरा फेंकने से नदी के पानी यानी कि नदी का जल दूषित होता है। इसके अतिरिक्त है, कूड़ा कचरा आपको दिख रहा होगा, कूड़े कचरे को बहा दिया, ठीक है। फैक्ट्री से प्राप्त कचरे को पानी में बहाना, यानी कि हम कहेंगे फैक्ट्री से प्राप्त कचरे को नदी में बहाना, नदी में बहाना, ये नदी को दूषित करने का कारण है। तीसरा हम जानेंगे मवेशी को नहलाना, मवेशी को नदी में नहलाना, यानी कि नदी में मवेशी को जब नहलाया जाएगा तो नदी का पानी दूषित होगा। चौथा हम कारण बताएंगे दूषित होने का, हम क्या करेंगे, मरे हुए जीव जंतु को पानी में बहाना, मरे हुए जीव को पानी में बहाना, ये नदी के जल के दूषित होने के कारण हैं। हम आपको कई सारे कारण बता दिए कि आखिर नदी के जल क्यों दूषित होते हैं। पहला कारण बताया कि कूड़ा कचरा को नदी में फेंकना या बहाना। दूसरा कारण है फैक्ट्री से प्राप्त कचरे को नदी में बहाना। तीसरा है मवेशी को नदी में नहलाना तथा मरे जीव को नदी में फेंकना या बहाना, ये नदी को दूषित करता है। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। किसी प्रकार के कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी हम इस लेक्चर में यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।